स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं प्लस टू क्लास का। दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच अ सब्सटेंस becomes magnetized when it is placed in external magnetic field। मींस कोई भी सब्सटेंस अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो कितना मैग्नेटाइज हो जाएगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो ये हमें कौन बताता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का सिंबल बेटा ये होता है, इसको हम बोलते हैं काय, CHI। और इसका फॉर्मूला मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का होता है I/H। अब ये I क्या है? I होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मींस किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कि अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो कितना इजीली वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट हाउ इजीली अ सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया आई। ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, याद रखना, ये किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि वो कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब एच, एच क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो किसी सब्सटेंस को कितना जल्दी मैग्नेटाइज कर देगी। ठीक है, तो एच किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि वो किसी सब्सटेंस को कितना इजीली मैग्नेटाइज कर देगी या कितने एक्सटेंट तक कर देगी। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मींस आई। जो आई है वो रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कि कोई सब्सटेंस कितना इजिली मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब इन दोनों की जो रेशियो होती है I/H, उसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। राइट। अच्छा जी, अब हम हमारे पास तीन तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इन तीनों की अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फर्स्ट केस में देखो उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो -1 और 0 के बीच में लाई करती है। मींस इट इज नेगेटिव। सो -1 और 0 के बीच में लाई करेगी तो नेगेटिव होगी। एंड दिस इज स्मॉल नेगेटिव बिकॉज -1 से भी छोटी नहीं होती है। सो वी कैन से स्मॉल नेगेटिव। नेगेटिव तो है, सॉरी, स्मॉल नेगेटिव है। राइट। और इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, होती नेगेटिव है। जैसे ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखो ये है तो ओरिजिन से नीचे मींस नेगेटिव है, बट टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती है। अब अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी लाई करती है 0 और 1 के बीच में, है तो पॉजिटिव लेकिन अगेन इट इज स्मॉल पॉजिटिव। स्मॉल पॉजिटिव क्योंकि 1 से ज्यादा नहीं होती लेकिन होगी पॉजिटिव। अगर इसका हम ग्राफ बनाए टेम्परेचर और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, तो देखिए ये ग्राफ कैसा बन रहा है, इट इज डिक्रीजिंग कर्व। ठीक है, ये हमारा डिक्रीजिंग कर्व बन रहा है, डिक्रीजिंग कर्व बन रहा है मींस कि ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करती है विद राइजिंग टेम्परेचर इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। राइट। ओके, अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक की, अब इसकी ससेप्टिबिलिटी है दैट इज मच मच ग्रेटर देन 1 मींस लार्ज पॉजिटिव। लार्ज पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लार्ज पॉजिटिव। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ भी डिक्रीजिंग कर्व ही बनता है लेकिन पैरामैग्नेटिक से थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन देर इज अ टेम्परेचर टीसी। टीसी इसको हम बोलते हैं बेटा क्यूरी टेम्परेचर। टीसी को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। इसके बाद में क्या होता है कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ग्राफ भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बनना शुरू हो जाता है। मींस कि आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर दैट इज क्यूरी टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्टार्ट बिहेविंग लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सो इसकी ससेप्टिबिलिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनली ही है, मतलब फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी भी डिक्रीज ही करती है टेम्परेचर के साथ। और एक चीज और कि एक सर्टेन टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, उसके बाद इसका ग्राफ पैरामैग्नेटिक जैसा ही हो जाता है। मींस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्टार्ट बिहेविंग एज पैरामैग्नेटिक आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर। ऑल्सो देर इज वन अनदर थिंग कि अगर
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को भी सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर पे हम राइज करें, टेम्परेचर का हाई कर दें, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी बेटा एट सर्टेन टेम्परेचर स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच।